मैं एक बार चलना चाहूंगा मनोरंजन भारती के पास, हमारे मैनेजर के पास। मनोरंजन जी, 5 या 6 एग्जिट पोल दिखाए और सबकी हवा बिल्कुल साफ है। 140, 150, 160 तक का आंकड़ा जा रहा है एनडीए के पक्ष में। जेडीयू बड़ा गेनर बन के निकल रही है। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी थी अभी तक पिछले 20-25 सालों से, वो अब बड़ी पार्टी नहीं रह रही है, वो नंबर 2 पे और कई जगह नंबर 3 पर भी खिसक रही है। देखिए, जिस ढंग की पोलिंग हुई तो इसका मतलब साफ है कि किसी एक गठबंधन को लैंडस्लाइड मिलेगा, चाहे जिसको भी मिले। ये एग्जिट पोल है जो नैरेटिव बिहार में बना है और उसको लेकर के, लेकिन अब अभी देखना होगा जेडीयू वाली बात जो है वो बात भी सही हो रही है कि क्योंकि बाद में जो मैंने कहा ना कि जब ये बात आई कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट साफ साफ क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया, उच्च स्तर पे करना चाहिए था, तो एक जो है जनता के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में एक बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा को लेकर के हुआ कि नहीं, उनको एक अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए। शायद इसका असर जो है नीतीश कुमार के पक्ष में दिखा है। तो लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा अभी भी मुझे लगता है कि यदि आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही टॉस होगा कि कौन सबसे बड़ी पार्टी होती है, मेरा ये मानना है कि चूंकि आरजेडी 140 के करीब सीट लड़ रही है तो शायद उसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं अभी भी, यदि लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार आप देखें तो। और अब जहाँ पर जेडीयू है 100 सीट्स दोनों लड़ रहे हैं बीजेपी, तो इनको भी देखना होगा कि ये इनका स्ट्राइक रेट कैसा होता है। पिछली बार जो है चिराग पासवान के वजह से जेडीयू को मात खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जेडीयू जो कास्ट कॉम्बिनेशन बना एनडीए के खाते में, वो जाहिर तौर पर शुरुआत से ही एडवांटेजियस दिखाई दे रहा था। अगर हम सिंपल अरिथमेटिक करके भी जोड़ लें, जिस तरह की पार्टियां एनडीए के पास थी, जिस तरह की पार्टियां महागठबंधन के पास थी। मेरे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता कुमार सौरभ भी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार सौरभ, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। लेकिन खबर अच्छी नहीं आ रही है एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल में ज्यादातर पार्टियां, ज्यादातर सर्वे जो हैं वो आपको 0, 1, 2 के आसपास ही लेके जा रहे हैं। आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, या तो 10 या 140, 10 तक भी नहीं पहुंच रहा आंकड़ा। कुमार सौरभ, क्या आप सुन पा रहे? सौरभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे? आवाज नहीं जा रही। आगे हम कुमार सौरभ के पास वापस जाएंगे क्योंकि पीके प्रशांत किशोर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई हैं इस बिहार के चुनाव भर में कि क्या प्रशांत किशोर सीटें निकाल रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद दावे कर रहे थे, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। कुमार सौरभ, अगर आवाज आ रही है आपको हमारी, अगर आप सुन पा रहे हैं, एग्जिट पोल से अच्छी खबर नहीं है आपकी पार्टी के लिए। जो एग्जिट पोल्स आपको सीटें नहीं दे रहे हैं। आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है। ये आश्चर्यचकित करने वाली खबर है इस पूरे चुनाव की। 2 खबरें जो मुझे अब तक समझ में आई अखिलेश जी। पहली बात, जेडीयू का फिनोमिनल राइज पिछली बार के मुकाबले, और जन स्वराज जो 3 साल से जमीन पे मेहनत करती दिखाई दे रही थी, उसके खाते में उतना एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ, उतनी सीटें नहीं आई जो वो कह रहे थे, जो वो दावे कर रहे थे। बिल्कुल, और जो बात जय कह रहे थे उसमें थोड़ा आगे निकालना चाहूंगा, आगे बढ़ाना चाहूंगा। प्रशांत किशोर ने एक तरह से सही कह रहे हैं कि सेफ्टी वॉल का काम किया। वो इसलिए क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप गए होंगे या आपने तस्वीरें देखी होंगी तेजस्वी यादव की, संजीव जी आ गए हैं, वो बहुत घूमते हैं, जमीन पर जाते हैं, वो बताएंगे आपको। पिछले चुनाव में करंट था, तेजस्वी की सभाओं में करंट था, युवाओं में एकदम इतना उत्साह था, वो उत्साह इस बार मिसिंग था। वो इसलिए था क्योंकि प्रशांत किशोर वो सारा का सारा जो चाम था वो लेके अपनी तरफ चले गए। प्रशांत किशोर ने वो सारे मुद्दे उठाए जो युवाओं के मुद्दे थे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे उद्योगों की कमी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दे वो हैं जो युवाओं के साथ टच करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल प्रशांत किशोर ने इस बिहार विधानसभा चुनाव में किया था। और ये वो मीडिया जो युवा सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है। रील पे रील कटती थी प्रशांत किशोर ने किसी बयान की, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी 100, 150 माइक उनके सामने रखे होते थे। तो ये सारे इस तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन इस बात को सब मानते थे कि ये जो पहला चुनाव है इसमें प्रशांत किशोर सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए या हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक चीज और साबित होती है अखिलेश जी, इस पूरे नैरेटिव में जो जनसुराज ने खड़ा किया कि अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होते हैं कि चुनाव जमीन पे जीते जाते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं। सोशल मीडिया के आगे आप 150, 200, 3000 माइक लगा लीजिए, लेकिन अंततः आपको वोटर चाहिए पोलिंग बूथ पर। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, आपकी टिप्पणी। एक भी पोल अब तक जितना हमने दिखाया, मेरे ख्याल से 6 या 7 एग्जिट पोल हमने दिखाए हैं, सब एक साथ
एनडीए की सरकार वापस नीतीश कुमार को वापस मैंडेट देते हुए दिखाई दे रही है। संजीव जी, अब क्या बोले, अब एग्जिट पोल्स के नतीजे पे टिप्पणी करना, देखिए कमोबेश मुझे तो ये काफी सही लग रहा है, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे, क्योंकि अब देखो 6-7 दिन में आप बिहार को समझो। अब हम थे पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, इस इलाके में बाय एंड लार्ज मुझे जनसुराज नहीं दिखी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जी। तो जनसुराज रिजल्ट्स में भी एग्जिट पोल में नहीं दिख रही। बाय एंड लार्ज नीतीश के खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जैसा मैंने अभी कहा, तो वो शायद इनमें भी परिलक्षित हो रहा है नतीजों में भी। तेजस्वी बहुत हिम्मत से और बहादुरी से अपना कैंपेन लड़ रहे थे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि तेजस्वी एक तरह का अकेला सा पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ नेताओं की कतार थी, है ना, एक से एक दिग्गज नेता थे, उनके मुकाबले एक तेजस्वी भागे जा रहे हैं इधर से उधर। और अल्टीमेटली जो लगा मुझे इस इलेक्शन में जो हो रहा था, जैसे किसी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि महिलाएं भी क्या महिलाओं से आगे निकल के कास्ट बेसिस पे वोट देंगी, उसी के साथ दूसरा पहलू भी है। क्या जो युवा में आक्रोश दिख रहा था वो भी अल्टीमेटली पोलिंग बूथ जाते हुए कहीं कास्ट पे ही तो नहीं रह गए अपने? क्योंकि लगता ये था कि कोई नाराज मिल रहा है, बहुत बुराई कर रहा है, जब पूछो कौन हो तो वो फिर यादव निकलता था या कोई और। तो ये, और वहां पे लोग फर्स्ट इंस्टेंस में अपनी कास्ट नहीं बताते। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात बिहार में ये लगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम सामान्य मतदाता नजर आए, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी कुरेदते हो, पत्रकारों को भी ऐसा लगता है कि भाई ये पूछने की जरूरत है बिहार में। अल्टीमेटली कास्ट मैट्रिक्स पे निपटा, नीतीश की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। एक बार सुबोध मेहता जी के पास जाएं। और शायद बीजेपी इतनी बात कर रहे हैं लोग, बीजेपी उनको बनाएगी नहीं बनाएगी, मेरे ख्याल से 100% बनाएगी, क्योंकि नीतीश की विरासत की लड़ाई होगी जब, तो बीजेपी उससे वंचित नहीं होना चाहेगी, उसके विरासत के और वंचित नहीं होना चाहेगी। और अब तो सीटें भी इस तरह से आ रही हैं संजीव जी, जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं, अगर ये होते ही हैं एग्जैक्ट सीटें, अगर इस तरह के ही कुछ आंकड़े आते हैं तो फिर तो उससे अलग हो पाना या पार पाना तो मुश्किल होगा। एक बार आ रही हूँ आपके पास, सुबोध मेहता जी आरजेडी से जुड़ गए हमारे साथ, कुमार सौरभ हैं जनसुराज के प्रवक्ता। कुमार सौरभ जी, अगर आपको आवाज आ रही है, क्योंकि 2 बार आपसे बात करने की कोशिश हो गई है, आपकी आप तक आवाज नहीं पहुंची है, तो जरा सर हिलाकर बता दीजिए हमें कि आप सुन पा रहे हैं हमें। और सुबोध मेहता जी के पास जरा एक बार चले जाएंगे, क्योंकि सुबोध मेहता जी आरजेडी के लिए, अभी आपने संजीव जी को सुना, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ऐसा लग रहा था अकेले ही लगे हुए हैं और अकेले ही मतलब पूरा रथ खींच रहे थे। मुझे आवाज नहीं है, सीटें कम हो रही हैं और सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही एग्जिट पोल। सुबोध जी, दो तीन बातें मैं कहूंगा यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये हरियाणा में भी एग्जिट पोल आया था और 2020 में बिहार में भी एग्जैक्ट पोल में नहीं तब्दील हुआ। अब बात करिए, आपने जो दिखाया चाणक्य का, मैट्रिक्स का और INS का, वही मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि 60,000 हम लोगों का सैंपल सर्वे है, तो आप 7 करोड़ जनसंख्या है वोटर का वहाँ पे, उससे ज्यादा, और 60,000 तो जो है मुझे लगता है कि 0.8% है, 0.08% है इसकी सैंपलिंग। मैं उसमें क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन इससे इतर जाकर मैं कहना चाहता हूं कि ठीक इसी प्रकार से इंडिया टुडे एक्सिस का आप देखिएगा तो वहां पे बीजेपी जेडीयू को 69 से 91 और हमें 139 से 161 दिखा रहा है। न्यूज 18 का अगर देखिएगा, न्यूज 18 टुडेज का, तो यहाँ पर एनडीए का 55 दिखा रहा है और हमें 180 दिखा रहा है। एबीपी वोटर का देखिएगा तो 104 से 128 दिखा रहा है एनडीए के, और हमें जो है 131 दिखा रहा है। जन की बात में भी आप देखिए 91 से 117 दिखा रहा है। ये कहाँ देख रहे हैं आप? ओपिनियन पोल। अरे या ओपिनियन पोल बोल रहे हैं या एग्जिट पोल बोल रहे हैं आप? मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम एग्जिट पोल पे चल रहा है सुबोध जी, ओपिनियन पोल पे नहीं चल रहा है। ओपिनियन और एग्जिट में आते आते महीना 1.5 महीने का अंतर होता है, चीजें बदल जाती हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो 60,000 का सैंपलिंग आपने किया है, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ, और उसके ऊपर क्वेश्चन कर कर एक और जो है आपका जो है पहले का दिखा रहा था डाटा, तो इस तरीके का डाटा बदल जाता है। मैं ये कह रहा था, 1 महीने पहले का डाटा मैंने दिया आपको, 20 दिन पहले का तो कुछ और था, आज का डाटा कुछ और आ रहा है। एजेंसीज हैं और ये अलग अलग एजेंसीज हैं, ये अपने जो उनका जो एग्जिट पोल है वो हमारे स्क्रीन पर है। और ठीक है, अब आइए दूसरी बात। तस्वीर ऐसी है कि सारे के सारे पोल्स ही सरकार एनडीए की बनती हुई दिखा रहे हैं। आप इसे नकार सकते हैं अगर आपको लगता है गलत है।
देखिए, मैं नकारने और ना नकारने वाला कोई नहीं हूँ। जमहूरियत में जनता भगवान होती है। जनता 14 तारीख को एग्जैक्ट पोल दिखाई देगा।